हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ आप सभी की तैयारी बहुत अच्छी चली होगी, अच्छे तरीके से पढ़ाई कर रहे होंगे, मस्त तरीके से रह रहे होंगे। दोस्तों मेरा नाम है रवि। तो चलिए आज की वीडियो को हम शुरू करते हैं। दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे करंट अफेयर की, और करंट अफेयर ये 2023 का रहने वाला है। और जैसे कि हम लोगों ने देखा कि 26 जनवरी हम लोगों ने बड़ी धूमधाम से मनाया, और 26 जनवरी की पूर्व संध्या पर पहले दिन यानी कि 25 जनवरी की संध्या पर देश की राष्ट्रपति के द्वारा पद्म पुरस्कारों की घोषणा की जाती है। और पद्म पुरस्कार के बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं, और एक साल तक आप लोगों के एग्जाम के लिए ये टॉपिक महत्वपूर्ण रहने वाला है। अगर आप लोग बात करेंगे कनिष्ठ सहायक की, फॉरेस्ट गार्ड की, आरओ, एआरओ, लोअर पीसीएस, अपर पीसीएस, आने वाले हर किसी एग्जाम में उत्तराखंड के यहाँ से एक प्रश्न पूछा जाएगा, लेकिन पटवारी लेखपाल में नहीं पूछा जाएगा। ये मेरा मानना है, क्योंकि 12 फरवरी को पेपर होने वाला है, तो 12 फरवरी के पेपर में ये नहीं पूछा जाएगा। लेकिन उसके बाद जितने भी एग्जाम होंगे सारे एग्जाम में एक एक प्रश्न कहीं ना कहीं से देखने को मिलेगा। लेकिन ये दुर्भाग्यवश है कि दोस्तों उत्तराखंड को इसमें एक भी स्थान नहीं मिला है, यानी कि उत्तराखंड के किसी भी व्यक्ति को पद्म पुरस्कार नहीं मिला है इस बार का। तो ये बात आप लोगों को ध्यान में रखनी है। अगर आप लोगों से उत्तराखंड के पद्म पुरस्कार पूछा जाएगा तो 2021 में जो पद्म पुरस्कार मिले थे, जैसे कि बिपिन रावत जी को मिला था, एक दो और थे, तो उनके ही बारे में आप लोगों को याद होगा, आप लोगों ने पढ़ा है तो। और चलिए आज की वीडियो को हम शुरू करते हैं। दोस्तों अगर हम पद्म पुरस्कार की बात करेंगे तो देश में नागरिक सम्मान की अगर हम बात करें तो भारत रत्न का सबसे पहला स्थान है। नागरिक सम्मान में पद्म पुरस्कार, नागरिक सम्मान में जो भारत रत्न है उसका स्थान सबसे पहले आता है। उसके बाद पद्म पुरस्कारों का यहाँ पर स्थान आ जाता है। और पद्म पुरस्कार में भी स्थान में अगर हम बात करेंगे तो पद्म विभूषण इसका स्थान आता है। उसके बाद पद्म भूषण, और उसके बाद आता है पद्म श्री। ये इसी क्रम में आप लोगों को याद करना है। पहले नंबर में भारत रत्न का सम्मान आता है, भारत रत्न। दूसरे नंबर में पद्म विभूषण, तीसरे नंबर में पद्मश्री, और चौथे नंबर पर पद्मश्री चौथे नंबर पर, पद्म भूषण तीसरे नंबर पर। तो ये वरीयता का क्रम है, ठीक है। सर्वोच्च पुरस्कार की ये वरीयता का क्रम है। आज के वीडियो में हम इन तीनों पुरस्कार के बारे में बात करने वाले हैं जो कि वर्ष 2023 में दिए गए हैं। तो दोस्तों अगर हम बात करेंगे ये जो गणतंत्र दिवस के अवसर पर है, कुल कितने पुरस्कार यहाँ पर वितरित किए गए और किस किस को पुरस्कार ये वितरित किए गए हैं, हम इसके बारे में डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो यहाँ पर अगर हम बात करेंगे दोस्तों कुल पुरस्कार, तो 106 पुरस्कार है जो कि कुल यहाँ पर वितरित किए गए हैं। 106 में से अगर बात करेंगे पद्म विभूषण की तो 6 पुरस्कार है जो कि पद्म विभूषण में दिए गए हैं। और पद्म भूषण की बात करेंगे तो 9 पुरस्कार दिए गए हैं। और अगर हम बात करेंगे पद्मश्री की तो 91 पुरस्कार दिए गए हैं। और अगर हम इन तीनों को ऐड कर देंगे तो ये 106 हो जाएगा दोस्तों। अब आप लोगों के एग्जाम में पद्मश्री से प्रश्न नहीं आएंगे। पद्मश्री से मतलब हो सकता है एक आध प्रश्न पूछ ले कि किसको मिल रखा है, लेकिन क्योंकि 91 है, 91 में से आप लोगों को याद करना पड़ेगा। 91 के 91 याद करने नहीं है, क्योंकि ये जरूरी नहीं है कि 91 याद करेंगे और 91 याद होंगे भी नहीं, और यहाँ से प्रश्न नहीं आएंगे। लेकिन प्रश्न कहाँ से आएंगे दोस्तों? पद्म विभूषण से आएंगे, पद्म भूषण से आएंगे, ठीक है। तो ये बात आप लोगों को ध्यान में रखनी है। इनमें से ये जो 106 पुरस्कार हैं, इसमें से 7 पुरस्कार जो है मरणोपरांत दिए गए हैं दोस्तों। कैसे दिए गए हैं? मरणोपरांत दिए गए हैं। तो ये मरणोपरांत वाले आप लोगों से पूछे जा सकते हैं कि किसको मरने के बाद पुरस्कार ये दिया गया है। और अगर हम बात करेंगे इसी में से 19 महिलाओं को ये सम्मान मिला है, 19 महिलाएं। उसके अलावा जितने भी पुरस्कार हैं पुरुष को मिले हैं, लेकिन 19 महिलाएं हैं जो कि इसमें सम्मानित हुई हैं। अब हम एक एक करके इनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं, तो आप लोग बने रहना, हम लोग इनको डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले पद्म विभूषण को देखेंगे। पद्म विभूषण सारे इंपॉर्टेंट रहेंगे, 6 के 6, तो आप लोग इसको ध्यान में रखना। तो पद्म विभूषण देखते हैं दोस्तों, 6 पुरस्कार हैं जो कि इसमें दिए गए हैं।
पहला पुरस्कार जो कि दिया गया है श्री बालकृष्ण दोषी, श्री बालकृष्ण दोषी, इनको ये पुरस्कार मिल रखा है दोस्तों, श्री बालकृष्ण दोषी को। और ये कौन है दोस्तों, ये भी पूछा जाता है कि इनका संबंध किस क्षेत्र से है, तो आप लोग यहाँ पर इसका टेबल बना सकते हैं। तो संबंधित क्षेत्र हम लोग लिखेंगे, और इनका जो संबंधित क्षेत्र है स्थापत्य का, स्थापत्य मतलब आर्किटेक्चर हैं, और इनका जो संबंध है दोस्तों ये गुजरात से है। कहाँ के हैं ये, गुजरात के हैं, और इनको ये मरणो प्रांत दे रखा है, मरणो प्रांत। तो एक व्यक्ति ये होगी जिनको मरणो प्रांत दे रखा है, तो इंपॉर्टेंट रहेगा। और पद्म विभूषण 6 की 6 इंपॉर्टेंट है, आप लोग इनको ध्यान में रखना। दूसरा पद्म विभूषण की बात करेंगे दोस्तों, तो डॉक्टर जाकिर हुसैन, श्री डॉक्टर जाकिर हुसैन, जाकिर हुसैन का संबंध किससे है दोस्तों, तबला वादक हैं। ये कौन है, तबला वादक हैं, तो इनका जो संबंध हो जाएगा वो कला से हो जाएगा। और कला में कौन है, ये तबला वादक हैं, तबला वादक। और ये कहाँ से बिलोंग करते हैं दोस्तों, ये महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं, तो महाराष्ट्र आप लोग यहाँ पर लिखेंगे। इसके अलावा यहाँ पर डॉक्टर जाकिर हुसैन को दोस्तों अगर हम बात करेंगे तो पद्म भूषण और पद्मश्री भी इनको मिल रखा है पहले, इनको भूषण भी मिल रखा है और पद्म श्री भी पहले मिल रखा है। तो ये व्यक्ति जो है हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। आप लोगों से ये भी पूछा जा सकता है कि जाकिर हुसैन का संबंध किससे है, तो तबला वादक। पद्मश्री इनको कब मिला, ये पद्म भूषण कब मिला, ये भी अगर आप लोगों से पूछा जा सकता है। तो 1981 में तो इनको पद्म भूषण मिला था, 1981 में, और पद्मश्री 2002 में इनको मिला था। ये बात भी आप लोग लिख लेना, आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाली है। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा ऊपर नीचे लिख दिया मैंने, ये हो गया पद्मश्री और ये हो गया पद्म भूषण। 2002 में पद्म भूषण और पद्मश्री की बात करेंगे तो 1981। ठीक है, अगला हम अब बात करते हैं, और तीसरा पुरस्कार जो है इनका नाम है दोस्तों श्री एस.एम. कृष्णा, एस.एम. कृष्णा। और इनका संबंध क्या है दोस्तों, लोक मामले, लोक मामले, लोक मामले मतलब राजनीति से संबंध है ये। और राजनीति में भी कहाँ के, कर्नाटक के हैं ये, कर्नाटक के पूर्व सीएम हैं, पूर्व सीएम, यानी कि कर्नाटक के क्या रह चुके हैं, सीएम रह चुके हैं। ये बात भी आप लोगों को ध्यान में रखनी है। चौथे व्यक्ति जिनका नाम आप लोगों को महत्वपूर्ण रहेगा, श्री दिलीप महालनोबिस, महत्वपूर्ण नाम रहेगा। इन सब में जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे हिसाब से वो यही व्यक्ति हैं दोस्तों जिनको यहाँ पर पद्म विभूषण सम्मान दिया गया है। इनका संबंध यहाँ पर आप लोग लिखेंगे, इनका संबंध चिकित्सा से है, चिकित्सा से। और ये कहाँ के रहने वाले हैं दोस्तों, पश्चिम बंगाल के, पश्चिम बंगाल के ये रहने वाले हैं। और मरणोपरांत इनको ये सम्मान मिला है। और इन्होंने एक चिकित्सा में किस चीज़ की खोज के लिए या फिर कहाँ पर इन्होंने योगदान दिया था, जो ORS का घोल होता है दोस्तों डायरिया के लिए, डायरिया के लिए, जो डायरिया बीमारी होती है ना, तो उसमें ORS का घोल पिलाया जाता है। तो इसका फुल फॉर्म आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखेंगे कि ORS का फुल फॉर्म क्या होता है, तो कमेंट बॉक्स में जल्दी से आप लोग लिखेंगे। तो ORS में योगदान इन्होंने दिया था, या फिर इसमें आप लोग कह सकते हैं इसकी खोज में इन्होंने योगदान दिया था। उसके अलावा यहाँ पर जिस समय 1971 में वॉर चल रही थी दोस्तों, उस समय जितने भी शरणार्थी थे और वो शरणार्थी जब बीमार हो जाते थे तो उनके कैंप में जाके इन्होंने देखा भाली की, तो उसमें 5 करोड़ के आसपास लोगों को इन्होंने रोगग्रस्त होने से बचाया था। तो इसलिए इनको यहाँ पर ये सम्मान दिया गया है। तो आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं ये। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आप लोग लिखेंगे
उससे पहले मैं आप लोगों को यहाँ पर बोर्ड साफ करके देता हूँ और फिर हम नेक्स्ट देखेंगे। देखो अगला कौन है, पांचवा। पांचवे का नाम क्या है दोस्तों, श्रीनिवासन वर्धन। श्रीनिवासन वर्धन। और ये श्रीनिवासन वर्धन कहाँ से संबंध रखने वाले हैं, ये विज्ञान और तकनीक से संबंध रखने वाले हैं। विज्ञान और तकनीक से ये संबंध रखने वाले हैं और ये यूएसए के हैं, ठीक है, अमेरिका के, भारतीय मूल के अमेरिकी हैं ये, तो ये आप लोगों को ध्यान में रखना है। अंतिम जो है जिनका नाम है श्री, इनको तो हर कोई जानता होगा, ठीक है, इनका नाम है मुलायम सिंह यादव और ये लोक सेवा से संबंध रखते हैं। लोक सेवा का मतलब राजनीति से, और यूपी के ये रहने वाले हैं और समाजवादी पार्टी के ये संस्थापक हैं, तो ये भी आप लोगों को ध्यान में रखना है, ठीक है भाई। इतनी बात है। और इनको ये मरणोपरांत मिल रखा है क्योंकि अभी इनका हाल ही में निधन हुआ था, तो इस कारण इनको यहां पर मिल रखा है। तो यहां पर हमारे हो चुके हैं 6 के 6 जो कि आप लोगों के एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। अब इसके बाद हम देखेंगे दोस्तों पद्म भूषण पुरस्कारों के बारे में। पद्म भूषण में हम लोग सभी नहीं देखेंगे, 9 के 9 नहीं देखेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट देखेंगे जो कि आप लोगों के एग्जाम में आ सकते हैं। अगर आप लोगों को ये पूरी इनकी लिस्ट चाहिए होगी, क्योंकि पद्म भूषण जो है वो 9 को मिल रखा है, मैं आप लोगों को 3 या 4 कराऊंगा। पद्मश्री 91 को मिल रखा है, इनमें से भी मैं 1 या 2 कराऊंगा। लेकिन आप लोगों को अगर पूरी लिस्ट चाहिए होगी इनकी, तो टेलीग्राम चैनल पर आप लोग आना, लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो टेलीग्राम पे मैं अपलोड कर दूंगा, वहाँ से आप लोग ले सकते हैं इनकी लिस्ट, ठीक है ना। तो चलते हैं यहाँ पर पद्म भूषण में। पद्म भूषण पहला आप लोग लिखेंगे दोस्तों सुधा मूर्ति। सुधा मूर्ति जी हैं जिनको ये पुरस्कार मिल रखा है पद्म भूषण का समाज सेवा में, और ये कर्नाटक से संबंध रखती हैं, कर्नाटक की हैं। और दोस्तों ये अध्यक्ष हैं किसकी, इन्फोसिस की। इन्फोसिस जो कंपनी है इसकी ये क्या है, अध्यक्ष है। तो इन्फोसिस की ये अध्यक्ष है सुधा मूर्ति, इनको ये पुरस्कार मिल रखा है। दूसरा आप लोग लिखेंगे दोस्तों वाणी जयराम। वाणी जयराम, इनको ये पुरस्कार मिल रखा है और ये कला क्षेत्र में मिल रखा है। कला में भी ये कौन है, गायिका है, ये महिला है दोस्तों। ये वाणी जयराम जो है वो महिला है, गायिका है, तमिलनाडु की ये हैं। तो ये बात आप लोगों को ध्यान में रखना है। और यहाँ पर से ये ध्यान में रखना है कि इनको आधुनिक भारत की मीरा इनको कहा जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक आप लोगों के स्टैटिक जीके में भी पूछा जा सकता है कि आधुनिक भारत की मीरा किनको कहा जाता है। तो वाणी जयराम गायिका है, तमिलनाडु की, पद्म भूषण से इनको सम्मानित किया गया है। तो पद्म भूषण की अभी हम यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं। तीसरे व्यक्ति आप लोग लिखेंगे एस एल भाईरप्पा। एस एल भाईरप्पा, और इनको किस क्षेत्र में मिल रखा है, तो ये साहित्य क्षेत्र में। और दोस्तों इनका संबंध कन्नड़ क्षेत्र से है, कन्नड़। तो कन्नड़ साहित्य में इनको ये सम्मान मिल रखा है। तो इसलिए इस टाइप के प्रश्न भी आप लोगों से पूछे जा सकते हैं कि साहित्य क्षेत्र में किसको पद्म भूषण मिल रखा है। तो ये इनका नाम है एस एल भाईरप्पा। तो ये नाम कंफ्यूज करते हैं दक्षिण भारत में ये व्यक्तियों के नाम, तो यहाँ से एग्जाम में अक्सर प्रश्न पूछते जाते हैं, तो इम्पोर्टेंट ये रहने वाला है। उसके बाद अगला है कुमार मंगलम बिरला। कुमार मंगलम बिरला है जिनको ये सम्मान मिल रखा है, और इनका संबंध आदित्य बिरला ग्रुप के अध्यक्ष ही हैं। जो आदित्य बिरला ग्रुप है
इनके क्या है, ये अध्यक्ष हैं दोस्तों। ठीक है, तो इतनी बात है जो कि कुमार मंगलम वीरबल्ला से आप लोगों को ध्यान में रखना है। तो 4 लोग हैं जो कि आप लोगों को ध्यान में रखना है। बाकी सारी लिस्ट आप लोगों को मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल पर, तो आप लोग ज़्यादा परेशान मत हो जाना कि मैंने सब नहीं बताया यहाँ पर, क्योंकि मुझे जो इंपॉर्टेंट लगा मैंने वो बताया अपने अकॉर्डिंग, जैसे कि जो आप लोगों के एग्जाम में पूछे जा सकते हैं या फिर जिस टाइप के प्रश्न बनते हैं। अब हम पद्मश्री की बात करेंगे दोस्तों। पद्मश्री, तो पद्मश्री 91 लोगों को मिल रखा है, जिनमें से पहली हैं रवीना रवि टंडन। अब ये रवीना टंडन है, लेकिन ये जो रवि हैं इनके पिताजी हैं, इसलिए इनके नाम के में रवि भी ऐड कर रखा है, तो रवीना रवि टंडन आप लोग लिखेंगे। और ये बात आप लोग मुझे ये आप लोग ये सोचेंगे कि इनका जो संबंध है वो फिल्म इंडस्ट्री से है। हाँ बिल्कुल फिल्म इंडस्ट्री से है, लेकिन इनको जो सम्मान मिल रखा है वो साहित्य क्षेत्र में योगदान के लिए मिल रखा है। तो यहाँ पर आप लोग लिखेंगे कला क्षेत्र, कला में भी साहित्य में योगदान के लिए इनको ये पुरस्कार मिल रखा है, तो आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। अगला आप लोग लिखेंगे दोस्तों MM कीरावानी। MM कीरावानी, तो ये महत्वपूर्ण नाम है आप लोगों के एग्जाम में, आने वाले एग्जामों में। तो इनका संबंध है दोस्तों संगीत में, और संगीत के ये निर्देशक हैं, यानी कि ये कला क्षेत्र से संबंध रखने वाले हैं। अब इनका नाम क्यों आया, क्योंकि जो एक मूवी आई थी अभी RRR, इसमें एक गाना था नाटू नाटू। ये जो नाटू नाटू गाना था दोस्तों, इसको गोल्डन ग्लोब अवार्ड भी मिल रखा है अभी। ठीक है, तो गोल्डन ग्लोब अवार्ड भी मिल रखा है, जिस कारण ये इस गाने के क्या हैं, निर्देशक हैं, जिसके कारण इनको ये वाला अवार्ड भी मिल रखा है पद्म भूषण का। तो इसलिए ये इम्पोर्टेंट आप लोगों के एग्जाम के लिए रहने वाले हैं। और आंध्र प्रदेश से इनका संबंध है, आंध्र प्रदेश के ये निवासी हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही बात करेंगे दोस्तों। बाकी लिस्ट आप लोगों को मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल पर, आप लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके वहां से ले सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।